श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मालवा प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी नामक नगरी में है। इस महाकालेश्वर लिंग की स्थापना के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उनके अनुसार अवंती नगर में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग निर्मित कर उनका प्रतिदिन पूजन किया करता था। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर समस्त तीर्थ स्थलों पर धार्मिक कर्मों को बाधित करना आरंभ कर दिया। वह अवंती नगरी में भी आया और सभी ब्राह्मणों को धर्म कर्म छोड़ देने के लिए कहा, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। फलस्वरूप उसने अपनी दुष्ट सेना सहित पावन ब्रह्म तेजोमयी अवंतिका में उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। जनसाधारण त्राही त्राही करने लगे और उन्होंने अपने आराध्य भगवान शंकर की शरण में जाकर प्रार्थना की, स्तुति शुरू कर दी। तब वहाँ सात्विक ब्राह्मण पार्थिव शिव की अर्चना किया करते थे। उस स्थान पर एक विशाल गड्ढा हो गया और भगवान शिव अपने विराट स्वरूप में उसमें से प्रकट हुए। विकट रूपधारी भगवान शंकर ने भक्तजनों को आश्वस्त किया और गगन भेदी हुंकार भरी, मैं दुष्टों का संहारक महाकाल हूँ, और ऐसा कहकर उन्होंने दूषण व उसकी हिंसक सेना को भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से वरदान मांगने को कहा। अवंतिका वासियों ने प्रार्थना की, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंडित करने वाले प्रभु, आप हमें संसार रूपी सागर से मुक्ति प्रदान कीजिए। जन कल्याण एवं जन सुरक्षा हेतु इसी स्थान पर निवास कीजिए एवं अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों को अक्षय पुण्य प्रदान कर उनका उद्धार कीजिए। इस प्रार्थना से अभिभूत होकर भगवान महाकाल स्थिर रूप से वहीं विराजमान हो गए। इसी के संदर्भ में एक दूसरी कथा और प्रचलित है, जो कुछ इस प्रकार है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिवगणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभामंडल तो जगमगा ही उठा, साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्षतः मांग की तो कुछ ने विनती की। चूँकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिवभक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यानमग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधिस्थ था, तब वहाँ कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर भी नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यानमग्न बैठा है और उसकी आवाज़ सुन नहीं रहा है। तब क्रुद्ध हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिवभक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे, वे भी पहुँचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से मिलकर अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहाँ राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए।
और उन्होंने गोप बालक को गोद में उठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना की शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा। वह मृत्युपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। बोलिए महाकाल भगवान शिव शंकर की जय।